नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं डीके मिश्रा, आप सबके अपने एजुकेशनल चैनल इविल मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। प्रतिशत स्टार्ट करने वाले हैं। और प्रतिशत स्टार्ट करने का सेंस क्या कि प्रतिशत से ही क्यों शुरू कर रहे हैं। अभी आप लोग का एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप हुआ है। एसएससी के और भी एग्जाम्स आपके होने वाले हैं। तो ये जो आपका पोर्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं आज आज ये नए चैप्टर से शुरुआत है। परसेंटेज से हम शुरुआत करेंगे, बाकी आके आपके नंबर सिस्टम ईटीसी। और परसेंटेज से शुरुआत करने का मेरा मेन रीजन ये है कि प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है एसएससी के एग्जाम के लिए कि ये कोई भी ऐसा चैप्टर बचता नहीं जहाँ पे कुछ ना कुछ इन्वॉल्व ना हो। ये अपने आप में तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अपने आप में एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, जहाँ से आपके काफी क्वेश्चंस बनते हैं, काफी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। बट इसके बावजूद ये हर जगह इन्वॉल्व है नंबर सिस्टम में। अब लाभ हानि बट्टा में तो प्रतिशत इन्वॉल्व ही है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मेंसुरेशन में भी जब आप आते हैं तो वहां पर भी प्रतिशत इन्वॉल्व है। किसी में 4% लंबाई बढ़ा दी गई, 2% चौड़ाई घटा दी गई। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं डिस्कशन के लिए। बहुत सारे सवाल ऐसे बनते हैं कि आपको प्रतिशत उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो कुल मिला के प्रतिशत एक बहुत ब्रॉड सेक्शन है एसएससी एग्जाम के लिए। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, एसएससी आपका एमटीएस हुआ, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, आ, आपके टीयर फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट मतलब कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं छूटता है एसएससी का जहाँ पे आपकी परसेंटेज इन्वॉल्व ना हो। तो इसी वजह से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे परसेंटेज को, ताकि आपको आगे जब क्वेश्चंस बताए जाए तो उसमें आपके लिए ये ना छोड़ा जाए कि परसेंटेज के क्वेश्चन को छोड़ दें, जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो उसके साथ पढ़ाएंगे। ऐसा क्यों नहीं करेंगे? कारण ये है कि जब हम आपको परसेंटेज का क्वेश्चन छोड़ देंगे, सपोज दैट मैंने पहले नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ाने के साथ साथ हम आगे बढ़ गए, आपके अलजेब्रा में पहुंच गए, मेंसुरेशन पढ़ाया। तो हर जगह पे हमने परसेंटेज के क्वेश्चन छोड़ते गए। जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा, मान लो बाद में परसेंटेज पढ़ाया, तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे पास सारे क्वेश्चंस नहीं याद रहते कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अडॉप्ट, या सारे चैप्टर से परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं अडॉप्ट हो पाते। अगर हम सारे क्वेश्चन अडॉप्ट करना शुरू करें, समझाना शुरू कर दें, तो परसेंटेज का चैप्टर एक तो ऐसे ऑलरेडी ही बहुत बड़ा है, बहुत लंबी है, उसके बावजूद और बड़ा हो जाता है। दैट मीन्स आप ही खुद जो पढ़ रहे हो तुम ही बोर होने लगते हो कि यार कितना परसेंटेज पढ़ाओगे सर। आपको लगने लगता है सर कितना दिन परसेंटेज ही चलेगा, एक साल हम खाली परसेंटेज ही पढ़ते रहें। तो ऐसा नहीं है। इस वजह से हम परसेंटेज को पहले पढ़ेंगे। परसेंटेज के सारे नियम कानून रूल रेगुलेशन शॉर्ट ट्रिक्स कोशिश करेंगे, सारे शॉर्ट ट्रिक्स ही आपको सिखाएंगे, क्योंकि हमको पता है बहुत कम से कम समय आपको मिलता है ना। आप बस हमारे साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए, लगातार आप क्लास अटेंड करते रहिए। डेली आपका क्लास मॉर्निंग 10 10 पे रहेगा, 10 या 9 पे रहेगा। वैसे हम आपको शेड्यूल पोस्ट कर देंगे, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे आपका शेड्यूल पोस्ट रहेगा, कौन कौन सी क्लास कितने बजे, मैथ की क्लास कितने बजे, साइंस की कितने बजे है, ठीक है। ओके। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, आते हैं परसेंटेज, ठीक है। प्रतिशत की बात करते हैं। तो प्रतिशत में हमको ध्यान से समझो, प्रतिशत का मतलब, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा। अब बोलो कि प्रति सैकड़ा, कुछ लोग तो प्रति सैकड़ा भी नहीं समझ पाते हैं ना। प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा क्या है? मतलब 100 में, 100 मतलब 100, 100 में आपके पास कितनी उपस्थिति है, आपके पास कितनी उपस्थिति है या आपके पास कितनी क्वांटिटी है, वही आपका प्रति सैकड़ा होती है। जैसे मान लो आपके पास 100 सेब रखे हैं ना, या 100 सेब छोड़ो, सेब आपके पास एक है, इसके 100 लोगों में बांटना है। तो क्या हुआ, कैसे करेंगे इसको? एक को 100 से डिवाइड करते हैं ना, तो प्रति सैकड़े कितने कितने सेब आपके पास, 100 लोगों पे कितने सेब रखे गए? एक रखे गए। मान लो दो होते तो क्या, 2/100 लिखा होता है। इसको क्या प्रति सैकड़े पे कितने रखे गए? दो रखे गए।
बातें समझ में आ रही है? तो प्रतिशत का बहुत, बाकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे वैसे तो। ये रोम से शुरू हुआ था परसेंटेज। और जो परसेंटेज का सिंबल है ये इस तरह से बनाया जाता है, तो रियलिटी में परसेंटेज का सिंबल ही नहीं है। ये वहां पे कुछ दो सर्कल एकदम नजदीक नजदीक रखे गए हैं और उनके बीच से खींची गई कोई ऐसी सीधी रेखा, कुछ इस तरह से सिंबल उनका बनाया गया था, जो भी था। ठीक है। तो ये हिस्ट्री है, उनकी हिस्ट्री हमको नहीं पढ़ना, हिस्ट्री हम हमारे एग्जाम में आनी नहीं है। तो ये हमारा परसेंटेज है। बेसिकली अगर और थोड़ी सी बात जानकारी करें, थोड़ा सा और कहें इसके बारे में, तो परसेंटेज को हम इस तरह से इसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सिंबल की बेसिकली वैल्यू को हम 1/100 मानते हैं। इसकी बेसिकली वैल्यू को हम कितना मानते हैं? 1/100 मानते हैं। कितना माना जाता है? 1/100। अगर हम 100 को बेस मानकर, 100 को आधार मानकर किसी चीज को परसेंट में लिखें, प्रति सैकड़े की बात अभी हम कर रहे हैं, तो 1/100 को हम लिख सकते हैं 1%। 2/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 2%। 3/100 को हम क्या लिख सकते हैं? 3%। किसके रिस्पेक्ट में? 100 को आधार मानकर। किसको? 100 को आधार मानकर, मतलब जब हमारे पास सैकड़े की बात हो रही है, प्रति सैकड़े की बात कर रही है, प्रति सैकड़े के आधार पर गणना कर रहे हो, तो हमारे पास क्या? 1/100 1%, 2/100 2%, 3/100 3% की तरह होगा। होगा कि नहीं होगा? और 3/100 का मतलब 100 में से तो 3। कंडीशन समझ में आ रही है? तो प्रति सैकड़े की कंडीशन है। क्लियर? जब हम इसको आधार मान के काम करते हैं, बट बाकी अलग जगहों पे अलग अलग जगह चेंज होता रहेगा। क्लियर? अब हम जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है, कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलना। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने की बात जो कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। भिन्न को हमको प्रतिशत में बदलना, सबसे पहले तो हम जाने भिन्न। भिन्न जानते हो आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग भिन्न जानते होंगे कि भिन्न होता क्या है। मतलब बेसिकली तो P/Q के फॉर्म का नंबर, जहां पे Q कभी भी जीरो ना हो, यही आपका क्या आता है? भिन्न होता है। और इसी को हम परमेय और अपरमेय संख्याओं में यूज करते हैं। और परमेय अपरमेय संख्या की बात अभी हम बाद में करेंगे, क्योंकि जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो हम उन संख्याओं के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो अब हमारे पास आता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। जैसे हमारे पास एक भिन्न लिख दिया गया 2/5, इसको प्रतिशत में बदलना है। इसको प्रतिशत में बदलना है, तो हमको बेसिकली बताया जाता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमको क्या कर देना चाहिए? 100 से गुणा कर दिया जाता है। 100 से गुणा कर देने पर हम इसको क्या करेंगे? 5 एकम 5, 5 बिसा में 100, 20 दूना 40, कितना परसेंट हो गया? 40% हो गया। बट अगर रियलिटी में माना जाए, ध्यान से समझो इस चीज को। जब बस आपको इसको सीखना हो, समझना है। आपके एग्जाम के लिए जो अभी बताने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानते रहो, कोई पूछ लेगा तो क्या बताओगे? जैसे 2/5 है, 2/5 है, 2/5 को प्रतिशत में बदलना पे आपको 40% आपने लिख दिया। अब ध्यान से समझो, किसी संख्या में 100 से आप डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हो। किस संख्या में आप क्या कर रहे हो? 100 से डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हो। और किसी को बदलने का मतलब क्या होता है? उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसी को एक फॉर्मेशन से दूसरे फॉर्मेशन में ले जाने पर आपको इस तरह से प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना होता है, ताकि उसका मान बदले ना। अब हम क्या कर रहे हैं? 100 से बोल दिए, 100 से गुणा कर लो। रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि जो 2/5 लिखा गया है, इसमें हम जो गुणा करते हैं, वो 100/100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 100/100 से गुणा करते हैं। अब 100/100 से गुणा कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? अभी हमने आपको ऊपर बताया कि परसेंटेज का बेसिकली सिंबल है, उसका मान 1/100 होता है। अब आपने यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगाया ना, प्रतिशत का सिंबल लगाया। प्रतिशत का जो सिंबल लगाया, कहाँ से मिला आपको? फ्री में तो मिला नहीं, कहीं से तो मिला होगा। उसकी भी कोई वैल्यूएशन होगी कि नहीं होगी? है कि नहीं है? आपको नहीं सर जी बस लगा दिए, काहे लगा दिए भैया? है? मेरे दादा खोज के रखे थे जो लगा दिए? नहीं ना। तो उसको पता करना पड़ेगा।
चलो ध्यान से समझो। अब हमने 2/5 को रखा, यहाँ पे हमने क्या किया, एक 100 को ऐसे लिख लिया, दूसरे वाले को इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिखा जा सकता है। तो मतलब हमने लिखा 2/5 गुणे क्या लिखा, 100 लिखा, और गुणे में ये जो वह 1/100 था, ये अपने आप में बन गया प्रतिशत का सिंबल, लिखा जा सकता है। अब हम इसको लिख सकते हैं सिंपल सा 40%, क्योंकि अभी इसको सॉल्व करेंगे तो यही 40 आएगा। ये इसकी सच्चाई होती है, ये इसकी रियलिटी होती है जो हम कर रहे होते हैं। बट हम इसको सिर्फ आपको सीखने के लिए, जानने के लिए बता रहे हैं। आपको इतना मेहनत नहीं करना है, बस आपको जो कर रहे हो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको करो। क्यों? क्योंकि हमारे पास एग्जाम में समय कम होता है, तो हमको वो शॉर्ट से शॉर्ट तरीके खोजने और कम से इजी तरीका खोजना है, जिससे हमारा जवाब मिल जाए, जिससे हमारा आंसर आ जाए, जिससे हम क्या करें, एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, डन, समझ में आया? तो परसेंट में बदलने के लिए बेसिकली हमको 100/100 से ही मल्टीप्लाई करना होता, ताकि उसके मान में बदलाव ना आए। पर हम एग्जाम शॉर्ट वे के तरीके में हम सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर पा सकते हैं। ठीक। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ भिन्न आपको देते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है कि उनका परसेंटेज क्या आएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। निम्नलिखित भिन्नों को क्या करो, प्रतिशत में बदलो। ठीक। तो क्या होगा ये, देखिए क्वेश्चन लिखते हैं थोड़ा सा। भाई कर्सर कहाँ है, भाग रहा है बहुत तेज। ये आ गया। पहला आपका ए आपका है 2/5, बी आपका 9/6, सी आपका 3/8, डी आपको हमने लिख दिया 9/4, ई आपको लिख दिया 11/4, एफ हमने आपको दिया कितना, 22/10, 22/10। इतने क्वेश्चन हमने आपको लिख दिया। इनको क्या करना, सिंपल सा हमको भिन्न में बदलना। तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन के मामले में 2/5 गुणा क्या कर देना है, 100 कर देना है। 5 भी साम में 100 हो जाएगा, कितना हुआ, 20 दूना 40% हो गया। अब ये तो नॉर्मल सॉर्टिंग है, बट अगर हम एक्चुअल बात करें तो इसी क्वेश्चन को अभी हमने पीछे लिया था 100/100। तो कैसे लिखेंगे, 2/5 गुणे 100 गुणे 1/100 बराबर कितना होगा, 2/5 गुणे 100 इंटू परसेंट। कितना हो गया, 5, 20, क्या बन गया, 40% बन गया। क्या बन गया, 40% बन गया। क्लियर है, समझ में आ रही बातें? अभी हम बहुत बेसिक सी बात कर रहे हैं जो सबको शायद बहुत से लोगों को पता होगा, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ स्टूडेंट, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसके बारे में भी नहीं पता है कैसे सॉल्व किया जाता है, या आप बहुत समय पहले पढ़े होगे, इंटर हाई स्कूल में क्लास 7th 8th में पढ़े होगे, उसके बाद आप भूल गए होगे। तो जिनको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है वो आप ध्यान देते हुए चले। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, 9/6। 9/6 को कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100/100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 9/6 इंटू 100%। तो 2 3 जा 6, और कितना हो गया, 50। ठीक है, 5 9 जा 45, मतलब 5 9 45, 450/3। कितना हो गया, 3 1 कम 3, 3 5 15, 150% हो गया। इसी को इतना बड़ा ना सॉल्व करके 9/6 गुणे हम 100 कर सकते थे, तो कितना बन जाता, वो भी 150 ही आता। 150% कैसे, 2 तिहाई 6 और 50, फिर से वही सेम कंडीशन, 450/3 आता। क्लियर है, बातें समझ में आई? डन। कैसे सॉल्व हो रहा है समझ में आ रहा है सब कुछ, की नहीं समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आएगा भाई
उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आपको मैंने नंबर दे रखा है 9696726252 पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या आपका एजुकेशनल चैनल जो है इबिल मैथ्स के नाम से ही आपका फेसबुक पेज है, आपका व्हाट्सएप चैनल है, आपका टेलीग्राम चैनल है, किसी भी थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आते हैं। ठीक। सी वाला क्वेश्चन आपका क्या था? सी आपका क्या था? 3/8। क्या है? 3/8 इंटू 100 कर दें। अब देखो, अपने आपकी जो 100 वाला तरीका उसी पे आते हैं, कितना 2 4 8 हो जाएगा। ठीक है। अब 50 हो गया है, कितना हो गया? 150 अपान कितना? 4। 150 अपान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे, और करना चाहो तो इसको 2 कर लो, इसको 25 कर लो, कितना हो जाएगा? 75.2। 75.2 मतलब क्या हो जाएगा? 37.5%। सिंपल सी बात है, कितना आ गया? 37.5% हो जाएगा। डन है। चलिए, डी वाला क्वेश्चन आपका क्या था? डी वाला क्वेश्चन आपका क्या? 9/4। इसको क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, कितना? 25। और 25 9 से 225, कितना हो गया? 225। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे? 25 फोर जा कितना होता है? 100 होता है। ठीक। 25 चौके 100, और 25 9 जा कितना? 225 हो जाएगा। क्लियर है? डन। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है आप 100 मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। डन है। समझ में आ रही बातें? अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण भिन्न, इंपॉर्टेंट भिन्न, जिसका यूज हम आगे करेंगे बहुत ज्यादा। अब जो भी हम आपको बताने चल रहे हैं, बताने क्या, आप सब लोग जानते हो, बट इसका यूज हमको बहुत जगह पे करने को मिलेगा, बहुत जगह इसका उपयोग किया जाएगा डायरेक्टली। ठीक। जैसे हमने लिखा 1/2। 1/2 को क्या लिखते हैं? इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट करोगे क्या बनेगा? 50%। 1/3 क्या बनेगा? 33.33%। 1/4 क्या बनेगा आपका? 25%। 1/5 क्या बनेगा? 20%। 1/6 क्या बनेगा? 1/6 को क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100/6 हो जाएगा, कितना होगा? 16/2/3 हो जाएगा, इतना परसेंट। 1/7 इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा? 14/2/7%। क्लियर? अगला 1/8 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? बन जाएगा 12। 12/1/2%। 1/9 मतलब 11/1/9%। ठीक। 1/10 का मतलब कितना हुआ? 10%। 1/11 का मतलब कितना? 9/1/11%। 1/12 का मतलब, ठीक, 1/3%। 8/1/3। सही है। समझ में आ रही सारी चीजें कि नहीं है? 1/13 कितना हो जाएगा? 7। 9/13। क्लियर? डन। अगला पॉइंट हमारा 1/14। 1/14 इज इक्वल टू कितना होगा? 7/1/7 हो जाएगा परसेंट। 1/15 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? 6/2/3 हो जाएगा परसेंट। तो कुछ इस तरह से हमारे परसेंट बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, इनकी जरूरत हमको कहाँ कहाँ पड़ने वाली है। जैसे अभी आपको सिंपली दे दिया 3/7 को, 3/7 को परसेंट में कन्वर्ट करिए। 3/7 को किस में कन्वर्ट करिए? परसेंट में कन्वर्ट करिए। अब परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जबकि हमको 100 से मल्टीप्लाई 300, 300 को 7 से, फिर देखो इसको क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 अपान कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा।
इतना हमको सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस का अगर थोड़ा सा आप याद रखो, तो 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/7। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? और हमको पता है 3 × 1/7 होता है 14/1/7%। तो दैट मीन्स क्या हुआ, अगर हम 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें कितना है 42, और 3 × 1 = 3, 42/3/7%। फटाक से आ गया आंसर कि नहीं आ गया? और अगर आपको डेसिमल में सॉल्व करना है, तो डेसिमल में सॉल्व करने के लिए ध्यान से समझो कि तुमको सिर्फ क्या सॉल्व करना पड़ेगा। आपके पास कितना आया 42/3/7 आया, यही आया ना? तो 42 3/7 ही आएगा, सिंपल सी बात है कि 3/7। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा, अच्छा यहाँ पे 2/7 था, ये 2/7 है। 2/7 है तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6/7 हो गया ना। तो 42/6/7% है। इसको इसमें अगर परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो 42 को सिंपल सा अलग कर लो, आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, सिर्फ 6/7 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही है? बहुत सिंपल सिंपल से लॉजिक्स है। अगर आपको इस तरह से कुछ जैसे और एग्जांपल्स आपको बताते हैं और क्वेश्चन आपको कराते हैं, जैसे लिख दिया गया 2/3। 2/3 को अगर हम बेसिकली सिंपल कन्वर्ट करने, 2/3 × 100 करेंगे, है ना? तो क्या बनेगा 200/3। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तब भी हमको ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, अगर डेसिमल में करना है तब भी करना पड़ेगा। बट अगर आपको थोड़ा सा याद हो, 2 × 1/3 इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और 1/3 क्या होता है? 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/3 की अगर बात करें तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, 33/1/3 होता है ना? मतलब सिंपल से मल्टीप्लाई कर दो, 66/2/3%। 66 से ही 2/3% हो जाएगा, सिंपल साधारण सा। कुछ नहीं बदलना, कुछ नहीं करना, एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। अब आपको ये वाला कैलकुलेशन, जो आपको एक कैलकुलेशन दिख रहा है यहाँ पे, ये कैलकुलेशन जो आपको दिखाई दे रहा है सॉल्व करने के लिए, ये कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ रहा है। इस कैलकुलेशन से आप बच जा रहे हो बार बार, और हमेशा बचते रहोगे। और बचते क्यों रहोगे? कारण क्या है, जब आपको ये टेबल याद रहेगी, जो टेबल हमने यहाँ पे करा है, ये टेबल यही इतनी नहीं, कम से कम 1/20 तक आपको यहाँ पे याद करके रखने हैं। और 1/20 तक याद रखो ना, ये यही इतना फायदा नहीं करेगी, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आगे होंगे। जैसे एक एग्जांपल और करें, 9/8 लिख दिया गया। अब 9/8 में देखो, हम इसको क्या लिखेंगे, 9 × 1/8 लिख दिया, है ना? तो 9 × 1/8 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2, 12 सही 1/2% लिख दिया। तो 12×9 कितना, 108 हो गया, और 12/2%, 12 सही 2/2%, सॉरी 9, 12 नहीं 9 है, 9/2% हो। अब यहाँ पर इसको भी हम बढ़ा सकते हैं, तो मतलब कितना, 108 हो गया, और 2 × 4 = 8 हो गया, प्लस 1/2 बच गया। मतलब कितना हो गया टोटल, 112 सही 1/2% हो गया। 112 सही 1/2%। अब इसको अगर दशमलव में बदलना चाहो तो 112 छोड़ दो, 1/2 को दशमलव में बदल दो, 0.5% हो गया, मतलब 112.5% बन गया। क्या नुकसान है भाई, आपका फटाफट क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है? तो तेजी से आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट होने शुरू होते रहेंगे, अगर आपको ये चीजें क्लियर है, अगर आपको ये चीजें पता है, ये चीजें तैयार हो चुकी हैं, ये चीजें आपको फटाफट सॉल्व हो जाएंगी। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, उस तरह के क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन, 2/4 किसके बराबर है? 2/4 किसके बराबर है? अब 2/4 किसके बराबर है, इसको आपके पास ऑप्शन दिया गया 25% के, बी 50% के, सी 30% के, डी 70% के। अब 2/4 किसके बराबर, सिंपल सी बात है, कहना क्या चाह रहा है
कि 2/4 को परसेंट में कन्वर्ट कर दो भाई। तो 2/4 को परसेंट में कन्वर्ट करने का मतलब 2 × 1/4 का मतलब कितना हो गया? 25% है। 25% मतलब 50% हो गया, सिंपल। या फिर आप अपने पुराने लॉजिक से 2/4 × 100 कर दो, आपका कितना हो जाएगा? 25, और 25 दूना 50। वही आएगा जो चीज आप जानना चाहते हो, 50। आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बातें? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? समझ में आ रही सारी चीजें? ये क्वेश्चन आपका 2008 में पूछा गया था एसएससी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें हम। अगला क्वेश्चन भी इस तरह से इजी ही है। अगला क्वेश्चन आपका 7/12। 7/12 किसके बराबर है? किसके बराबर है? किसके बराबर है? 7/12 किसके बराबर है? 7/12 किसके बराबर है मतलब 7 × 1/12। तो 7 × 1/12 का मतलब 7 × 1/12 को परसेंट में कन्वर्ट करो, क्या बनेगा? 8 से ही 1/3%। यही तो होता है ना, 8 से 1/3 अभी पीछे मैंने बताया। क्लियर है? कितना हुआ? 7 × 8 = 56। सही। 7/3%। तो मतलब क्या हुआ? इसको 56 + 7/3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखा जा सकता है। किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को आप अलग अलग करके लिख सकते हो। जैसे अगर एग्जांपल के रूप में बताएं, 1 सही 1/2 लिखोगे, इसका मतलब आपका रियलिटी में क्या है? 2 × 1 = 2, 3/2 लिखा गया है। तो आप चाहे 1 धन 1/2 भी लिखोगे तब भी 3/2 ही आने वाला है ये। मतलब मिक्स फ्रैक्शन को ना, मिश्र भिन्न को आप अलग अलग करके लिख सकते हो। तो फिर से इसको अगर मिक्स भिन्न में बदलोगे तो इसमें 2 सामने आ जाएगा, तो मतलब रियलिटी में क्या बना? 56 + 2 धन कितना हो जाएगा? धन कितना? 1/3। मतलब बन गया आपका 58 सही 1/3%। क्या बन गया? 58 सही 1/3% आपका जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो प्रतिशत से भिन्न से प्रतिशत में बदलने का जो प्रोसेस था, तो आपके जो भी क्वेश्चन इसमें आएंगे, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब तो नहीं आते, पहले आते थे। तो ये टेबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे है। ये टेबल, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल का यूज आप जब भी परसेंटेज पढ़ोगे तब तब आपका यूज करना पड़ेगा, तब तब इसका, तो इसकी आवश्यकता रहती है, इसकी आवश्यकता रहेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, आप वो आपके अपने कांटेक्ट पे, जो भी आपके यूट्यूब के चैनल का जो भी आपका ग्रुप है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर भी आपको प्रोवाइड है। ठीक है। तो आज हम लेक्चर को इसी पे बाइंड करते हैं, कल फिर से मिलते हैं। अनुपातों को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे, और उसके आधार पे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा कल का क्लास और ज्यादा, जिनको ये चीजें बेसिक चीजें याद है, तैयार है, आ रही हैं, उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। और जिनको नहीं पता था उनके लिए तो आज का ही लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। ओके। तो धन्यवाद, आज का लेक्चर इसी पे बाइंड करते हैं, बंद करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।